Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Core. My name is प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, देखो अभी तक हमने बात करी लास्ट वीडियो में कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वर्डप्रेस इम्पोर्टेंट है या कोडिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्डप्रेस का भी आपको मतलब बताया, अपने जगह पे वर्डप्रेस भी सही है, कोडिंग भी सही है कि आप इन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने डेवलपर लाइन में जाना है तो आप कोडिंग चूज़ कर सकते हो, अगर आपने एज अ डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में जाना तो आप वर्डप्रेस को चूज़ करके आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। तो अब ऐसे ही एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ से कि ब्लॉग स्पॉट मतलब अब क्वेश्चन रेज होता है कि ब्लॉग लिखने के लिए, अगर मुझे ब्लॉग अपना लिखना है तो ब्लॉग लिखने के लिए मुझे blogger.com पर जाकर एज अ ब्लॉग स्पॉट पर ही हमें काम करना चाहिए या फिर मुझे वर्डप्रेस पे काम करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं ये क्वेश्चन मेरे से कि मैम अगर मुझे ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉगिंग के लिए मुझे क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। देखो अपने लेवल पे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप सबको वर्डप्रेस। जी हाँ दोस्तों, देखो वर्डप्रेस मैंने आपको, आप ऊपर आई बटन में जाकर मेरा लिंक चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। वर्डप्रेस में जो साइट बनी हुई, वेबसाइट बन रही है ना, वो बन ही ब्लॉगिंग के लिए रही है। जी हाँ, क्योंकि उसमें देखो अगर आप ब्लॉगर की हेल्प से बनाते हो, ब्लॉग स्पॉट्स blogger.com की हेल्प से ब्लॉग क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आपको सिंगल ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इससे होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को कुछ इफ़ेक्टिव वे से क्रिएट करना चाहते हो, कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर वेबसाइट मच मोर इफेक्टिव देन यू हैव टू गो टू वर्डप्रेस पे अगर आप ब्लॉग वगैरह लिखोगे तो आपकी वेबसाइट भी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपका ब्लॉग भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ब्लॉग लिखने के लिए वर्डप्रेस इज़ गुड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज़ ब्लॉग क्या है। अगर मुझे यही वर्डप्रेस, चलो आपने बोल दिया मैम कि वर्डप्रेस इज़ ओके, इट्स ओके, लेकिन ब्लॉग क्या चीज़ है, ब्लॉग कैसे लिखना होता है। वर्डप्रेस में जो आपने लास्ट वीडियो में भी बोला कि कोडिंग कर लो या वर्डप्रेस पे, कि वर्डप्रेस बने ही उसके लिए, ब्लॉगिंग के लिए, तो ब्लॉग क्या चीज़ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है ये वाला कि ब्लॉग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लॉग। देखो पहले क्या होता था, हम जैसे सारे जो हम नहीं, हमारी जो मम्मी है, मेरी मम्मी भी है खास करके, मेरी मम्मी है, मेरी दादी हैं, तो वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से ना बातें करने के लिए बाहर बैठ जाते थे। बाहर बैठ के गलियों में बैठ के सारी सारी औरतें ना इकट्ठी हो जाती थी, सब 2 3 4 5 6 सब इकट्ठी हो जाती थी एक दूसरे के साथ गॉसिप करने के लिए। वो उन सिलाई कर ली, साथ में उन्होंने गॉसिप कर लिया। ठीक है, गॉसिप कर लिया या बातें इधर उधर की कर ली। अच्छा क्या हुआ बहन तेरे को, तुम्हारे ये दर्द हो रही है, तुम ये नुस्खा क्यों नहीं अपनाते। तो उन्हीं से हमें नुस्खे पता चलते थे। हमें क्या पता होता था कि हाँ जी अगर आपको जुकाम है तो शहद में लौंग और वो दालचीनी वगैरह थोड़ा सा मिक्स करके वो चाट लो या उसको खा लो, तो उससे आपका जुकाम ठीक हो जाता। हमें कैसे पता चला, हमें थोड़ा पता चला, हमें इन आंटियों से पता चला। ठीक है ना, इन्होंने गॉसिप करा, एक दूसरे से बात करी, गॉसिप भी नहीं हम बोल सकते, बातें करी, बातें इधर उधर की करी, नुस्खे अपने बताएं, तो इनसे हमें पता चला। तो वो जो नुस्खे होते हैं ना एक दूसरे को बात करने वाले, वो एक्चुअल लाइफ में देखा जाए, जो आजकल की डिजिटल लाइफ चल रही है, आजकल की डिजिटल लाइफ में हम उसी गॉसिप को बोलते हैं ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आगे क्या होता था, हाउसवाइफ है, चल यार घर का काम ख़त्म हो गया, अब क्या करूँगी, काम तो है नहीं, चलो बाहर बैठ के बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बातें करो, नो डाउट बातें करो, जो बातें सुनो वो दूसरों को भी तो सुनाओ कि आज मुझे क्या सीखने को मिला एक दूसरे से, वो दूसरों को बताओ, क्या पता दूसरों के काम आ जाए। अगर वही नुस्खे आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर ब्लॉग, तो ऑब्वियस है अब किसी पर्सन का तो एक वो बन गया ना, एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब आजकल के टाइम पे देखा जाए तो फैट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरों को बोल दें ना एक्सरसाइज कर लो, तो अगर आपके कोई बॉडी पेन है या बैक पेन हो रहा है तो आप उसके लिए ना एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन वो मानेगा नहीं,
वो चीज़ हम कहेंगे मानेगा नहीं। हाँ, अगर हम उसको कहते हैं ना कि अच्छा पेन हो रहा है तो अब क्या करूँ, तो वो वन टाइम सोल्यूशन मांगेगा उसका। तो वन टाइम सोल्यूशन उसका यही होता है कि वो पेन किलर ले लेगा बंदा और वो आराम से पेन फ्री हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं पर्सन आजकल के टाइम पे मांगते हैं सोल्यूशन। एक दूसरा बंदा जो होता है वो सोल्यूशन मांगता है। तो वो सोल्यूशन जो है उन सब के जो हल है वो आजकल के टाइम पे आपको ब्लॉग में मिल जाता है। कि लोग क्या करते हैं अपनी जो बातें होती हैं वो सारी कहाँ पे आके रख देते हैं, ब्लॉग, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग अपॉन योर वर्डप्रेस, नॉट ऑन योर वर्डप्रेस, अपॉन देयर वर्डप्रेस, कि उनकी जो वर्डप्रेस पे साइट होती है तो उस पर रख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन रेज हुआ कि ब्लॉग है क्या, व्हाट इज़ ब्लॉग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या है, इट्स वन ऑफ द वेब, मतलब ब्लॉग कैसे बना, ब्लॉग बना वेब और पीछे है इसके लॉग से, वेब लॉग। यानी कि वेब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेब, वेब इज़ द इंटरनेट, ये तो हमें पता ही है। और लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड। ओके, सो वेब इज़ द इंटरनेट, लॉग मीन्स रिकॉर्ड। सो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया, ब्लॉग मीन्स वेब एंड देन रिकॉर्ड। मतलब वेब की हेल्प से जो हम बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ का उनको सोल्यूशन निकाल के दे रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर ब्लॉग। उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग में क्या आ जाता है कि आपने कुछ भी शेयर करना है अपना। अब जैसे मैं हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है ज़्यादा वो प्रोग्रामिंग लाइन का है। अब मैं प्रोग्रामिंग की बातें उन आंटियों से बैठ कर या उन लोगों से करूँ जिनको कुछ मतलब जिनकी इस लाइन में कोई है ही नहीं। अब जैसे मेरी सिस्टर्स हैं या मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, वो कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है या कोई अपना साइबर लॉ वगैरह पढ़ रहा है, तो वो हर कोई अलग अलग लाइन में है ना। तो अब पर्सन अगर अलग अलग लाइन में है, अगर उनके साथ जाकर मैं बोलूँ कि अच्छा यार पाइथन में ना ये अपडेट आया है यार, उसमें ना जावा में आज मेरे से एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट के लिए बोला तो मेरे से बन नहीं रहा, वो ना डाटा निकल नहीं रहा। तो उसको यही लगना कि भाई ये कौन से राक्षसों के नाम ले रही है। जी हाँ, ये फैक्ट है। एक्चुअली ना क्या हुआ था, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। एक बात, पाइथन में मेरे पास एक टास्क आया था, उस पर चेरो, मेरे को अच्छी तरह से नाम भी नहीं इसका लेना आता, बट ये करा है मैंने, जो फैक्ट है ये चेरोप्लेथ ऐसे कुछ, कोरोप्लेथ बोलते हैं, कोरोप्लेथ है, कोरोप्लेथ मैप क्रिएट करना था ये विद द हेल्प ऑफ पांडाज। जिनको पता हो चलो वो तो समझ भी जाएगा, विद द हेल्प ऑफ जियो पांडाज। तो ये उनकी मदद से बनने थे। तो मुझे तो R&D करने में लग गए 2-4 दिन। और जब R&D सबसे बेस्ट हुई, मतलब आंसर इसका निकल आया, सोल्यूशन मिल गया, कोरोप्लेथ मैप मेरे से रेज होने शुरू हो गए अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो जब मेरे से रेज हुए तो ना मैंने क्या करा, उसका ना उठाकर स्टेटस डाल दिया, इस चीज़ों का व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया कि हाँ फाइनली R&D सक्सेसफुल, फाइनली आई गॉट अ कोरोप्लेथ मैप विद द हेल्प ऑफ जियो पांडाज एंड नमपाई। तो जब मैंने ये चीज़ें लिखी ना, तो मेरे से मेरी सिस्टर इन लॉ ने मतलब उनका रिप्लाई आया कि भाभी ये कौन से राक्षसों के नाम लिखे हैं आपने, पांडाज, पाइथन एंड ऑल दैट। क्योंकि देखो अब उनको क्या पता क्या चीज़ है क्या नहीं। अब जो टेक्निकल लाइन में होगा, इस लाइन में जिसका डेली का होगा काम, उसको तो चलो पता होगा कि अच्छा इसका ये मतलब है। लेकिन जो नहीं होगा उसको तो पता नहीं होगा, और वो गलत नहीं है अपनी जगह, कि हाँ सही है कि चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जैसे हाउस वाइफ के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है ब्लॉग। आप अपना कुछ भी काम करो, कुछ भी आप सक्सेसफुल हो किसी भी चीज़ में, आपने कुछ बेस्ट करा है जो दूसरों आपके देख सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हो, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। जी हाँ, ब्लॉगिंग से क्या होगा कि अगर आपने लेट सपोज करो कुछ R&D करा, अब R&D आपने करा, अब कोई दूसरा भी तो चाहता है कि हाँ भाई मुझे भी सिखाओ कैसे करा, क्या सोल्यूशन निकाला उस चीज़ का। तो उस चीज़ का सोल्यूशन आप विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हो ना, कि हाँ मुझे ये टास्क था, इसका ये सोल्यूशन ऐसे बनेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर किसी को चाहिए हो तो वो देख सकता है। अब देखो क्या होता है कि स्टूडेंट कहीं +2 में होते हैं,
+2 में स्टूडेंट बच्चा है, कोई पढ़ रहा है। अब वो सोच रहा है यार मैं कौन सी लाइन में जाऊँ। तभी मैंने एक वीडियो जो को लास्ट वीडियो डाली कोडिंग की या वर्डप्रेस की, कि आपको जिस लाइन में जाना, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। तो क्या होता है कि हम जब ब्लॉग इन चीज़ों को अगर हम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो पढ़ता है तो उस किसी ना किसी के काम ही आ रही है ना चीज़। मतलब हम ये बोल सकते हैं दूसरे बच्चों के लिए क्या है, दैट इज़ अ सल्यूशन। वो एक सल्यूशन है उसके लिए कि हाँ यू आर डूइंग दिस एंड यू आर डूइंग दैट इज़ अ वेल एंड गुड। तो वो एक सल्यूशन आप उनको दे रहे हो। तो इसीलिए सल्यूशन के लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर सल्यूशन आप उनको देना चाहते हो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉग। जी हाँ, तो ये होती है मेन काम ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगिंग हम बेसिकली किसको बोल सकते हैं कि व्हेन यू आर पोस्टिंग, मेरी स्पेलिंग पे मतलब हैंड राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, मेरी हैंड राइटिंग सच में बहुत गंदी है। पोस्टिंग अ कंटेंट ऑन अ वेबसाइट दैट इज़ ब्लॉगिंग हम इसको बोलते हैं। कि अगर आपके माइंड में कुछ भी है, आपने कुछ R&D करी है, कुछ रिसर्च करा है, आप दूसरों के सामने वो हल लिखना चाहते हो, दूसरों को बताना चाहते हो, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस। मीन हम ये बोल सकते हैं कि इट्स अ वन ऑफ द ह्यूज व्हाट्सअप स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता था आगे हम एक चीज़ की मैंने भी उस दिन सोचा यार स्टेटस डालने से अच्छा है स्टेटस डालूंगी तो मेरी फैमिली मेम्बर को ही दिखेगा स्टेटस, है ना। उन्होंने देखा आज और उनको जब ये दिखे, इनको जब इन टर्म्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो सच में यही सोचेंगे पता नहीं कौन से राक्षसों के नाम लिख के बैठी हुई है ये। तो अगर हम इसी चीज़ को टेक्निकल टर्म्स को ब्लॉग की मदद से करेंगे तो कितने लोगों के पास वो ट्रैफिक आएगा, जिन जिन लोगों को ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, वो जाकर इसमें सल्यूशन अपना फाइंड आउट करेंगे। तो वो सल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमारा भी बेनिफिट है तो उनका भी बेनिफिट है, हमें भी इनकम और उनको भी इनकम। तो इससे क्या होता है कि यू विल जस्ट पोस्ट द कंटेंट अपॉन द वेबसाइट, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द ब्लॉगिंग, उसको बोला जाता है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग इज़ एवरीवेयर, ठीक है। आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए स्टूडेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं, कोई इंडिविजुअल है, तो सब हर कोई ब्लॉग कर रहा है, ठीक है। कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ एज अ हाउस वाइफ भी, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। अभी वैसे मेरे पास टाइम होता नहीं बिकॉज मेरे पास पाइथन के बैच होते हैं ऑनलाइन। एज अ हाउस वाइफ भी क्या होगी, मेरा वर्क फ्रॉम होम ही है फ़िलहाल तो मतलब कोई ना कोई काम रहता ही रहता है मेरे पास। तो फिर भी मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ ब्लॉगिंग का मुझे काम करना चाहिए कि अपनी जो भी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हूँ उसको मैं ऑनलाइन डाल सकूँ, ऑनलाइन उसका स्टेटस क्रिएट कर सकूँ, ऑनलाइन स्टेटस यानी कि मैं उसका ब्लॉग बना सकूँ। तो ये बेनिफिट होगा इससे आपको भी और मुझे भी। जो मेरे पास सोल्यूशन था मैंने आपके साथ यूट्यूब की हेल्प से रख दिया। अब यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि मैं आपके साथ बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर मैं इसी चीज़ का ब्लॉग बनाती हूँ तो सब कुछ एक डिस्क्राइब में आ जाता है ना, डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि हाँ हाँ ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं उन चीज़ों को। तो आप ब्लॉग भी बना सकते हो, वीडियोज़ भी बना सकते हो। तो दैट इज़ आल्सो वो, अगर हम ब्लॉग में कुछ ब्लॉग है बहुत टर्म्स आ जाती है, अलग अलग टर्म्स है। फ़िलहाल तो हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग में क्या था कि अगर मैं इसकी हिस्ट्री की भी बात करूँ तो 1998 में एक वेबसाइट थी ओपन डायरी। ओपन डायरी क्या था, इट्स वन ऑफ द ऑनलाइन नोटपैड जिसमें कि लोग अपने थॉट्स को शेयर करते थे। हाँ, जिसमें लोग अपने डे टू डे जर्नल्स को शेयर करते थे और जिसमें मतलब वो कनेक्ट होते थे एक दूसरे के साथ, जिसमें वो एक दूसरे को पहचानते थे, नो ईच अदर। मतलब वो ओपन डायरी की हेल्प से ये सारा काम करते थे। वो अपने थॉट्स को शेयर करते थे, वो डे टू डे जर्नल्स को शेयर करते थे, एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करते थे। हेल्प में मतलब कि एक दूसरे को जानते थे एक दूसरे से कि अच्छा इसका ये काम है, ये वो है, ये वो है। तो दे विल जस्ट नो ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ओपन डायरी। तो इसी ओपन डायरी से पहले तो ये था। फिर उसके बाद 1999 में
पीटर ने क्या करा, पीटर मेरलो, ओहो, एक तो ना ये कहीं नाम ना मेरे को स्पेलिंग लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ये अपने आप ही इतना गंदा हो जाता है। पीटर मेरलोज था जिसने इसका नाम क्या रख दिया है, ओपन डायरी का नाम चेंज करके उसने कर दिया ब्लॉग। जी हाँ, तो इससे क्या हुआ, जैसे ही उसने ब्लॉग रखा, देन बाय दिस मोर पीपल विल गेट कनेक्ट। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो गए विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉग। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज़ें हुई, तो अब देखो और इसमें क्या आया, और फैक्ट देखो इसमें 1998 में ब्लॉग आया विद इन द फॉर्म ऑफ ओपन डायरी। 1999 में उसका नाम क्या रख दिया गया, ब्लॉग रख दिया गया। 2000, अगर मैं 2002 की बात करूँ, मतलब 20 सेंचुरी में जैसे हम पहुँचे, तो 21st सेंचुरी में, सॉरी, तो 21st सेंचुरी में मदर जैसे कोई हैं, हाँ, हाउस वाइफ हैं, उन सब ने क्या करा, कोई प्रेगनेंसी की ब्लॉग वगैरह लिखना शुरू हो गया, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ पेरेंट्स वगैरह थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया। हाँ, उसके अलावा तो इससे क्या हुआ, ब्लॉगिंग को वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। जैसे आजकल के टाइम पे यूट्यूब पे व्लॉगिंग को मिल रही है, वैसे ही वेबसाइट पे ब्लॉगिंग ने वैल्यू पाना शुरू कर दिया, इसीलिए ब्लॉगिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो अब फिर उसके बाद 2003 में क्या हुआ, वर्डप्रेस टूल ने क्या करा, काम अपना शुरू कर दिया। वर्डप्रेस ने क्रिएट कर मतलब कि यू कैन क्रिएट with the help of website, if you want to create a website, वो तो easy होगी with the help of the blogging। 2003 में जैसे ही वर्डप्रेस आया, तो वर्डप्रेस की हेल्प से लोगों ने ब्लॉग डालने शुरू कर दिए। ब्लॉगिंग चल रही थी, ब्लॉगिंग की ही सोच कर 2003 में वर्डप्रेस हुआ। तो वर्डप्रेस आने से ब्लॉग जितने भी थे वो सारे लोगों ने कहाँ पे डालने शुरू कर दिए, वर्डप्रेस पे। तो फिर वो एक ऐसी वेबसाइट बनी जहाँ पर इट्स वन ऑफ द ब्लॉगिंग वेबसाइट वो बननी शुरू हो गई। तो इसी तरह से जैसे ये चीज़ें हुई, उसी तरह से आजकल क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ से लाखों कमा रहे हैं, 70-80 लाख महीने का। कोई मतलब बहुत जो पॉपुलर ब्लॉगर हैं, जैसे अमित अग्रवाल हो गया, और भी बहुत सारे हैं, वो आज यहाँ से हर्ष अग्रवाल है, तो दे आर जस्ट मंथली उनकी इनकम है 60-70 लाख। तो ये कहाँ से आ रहा है उनको, ब्लॉग से ही आ रहा है कि वो अपना ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ से वो मंथली इतना कमा पा रहे हैं। तो ये तो हो गया हिस्ट्री, और कुछ एग्जांपल्स दी मैंने लोगों की कि कौन से लोग मतलब कैसे कैसे क्या क्या कमा रहे हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है, जैसे ब्लॉग उसमें होता है ना यूट्यूब में, कि अगर आपने यूट्यूब पे अगर आपने अपना चैनल बनाना है, तो सबसे पहले नीश सिलेक्ट करो। आपको यही ध्यान दिखाया जाता है कि भाई अगर खुद का चैनल बनाना है तो नीश तो सिलेक्ट कर ले, नीश तो अपना सिलेक्ट करो। ब्लॉग में भी यही सीन है जी। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉग में क्या आ जाता है कि द स्टेप यू हैव टू सेट अप योर ब्लॉग। सबसे पहला आता है विजन। विजन इज़ इम्पॉर्टेंट। विजन से क्या होता है कि जैसे हम, विजन का मतलब है कि सबसे पहले हमें सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन कहाँ से, क्योंकि प्रिवेंशन से ज़्यादा आजकल के टाइम पे सोल्यूशन ही बिकता है। तो प्रिवेंशन से ज़्यादा अगर सोल्यूशन बिकता है, तो सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है कि सोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद सेकंड थिंग आपको चेक करनी है, तो विज़न। तो विज़न में अब क्या आ जाता है कि अगर हम स्टेप टू स्टेप भी चलें कि व्लॉग के लिए, सबसे पहले तो विज़न की हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या लिखे जाए। विज़न मीन्स कि यू हैव टू राइट अ सल्यूशन फर्स्टली। सोल्यूशन पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिवेंशन।
आप लिखोगे कि हाँ अच्छा वेट, अगर आपको ये पेन है वो पेन है तो आप इसकी ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो, तो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप ये लिख दो कि हाँ इसकी ये सोल्यूशन है, ये इसका घर की ये रेमेडीज़ हैं, ये आप खाओ ये पियो, तो फटाफट दुनिया देखने शुरू होती है। अब मेरे साथ भी ऐसे ही है, वेट लूज़ करना है, मुझे पता है वेट लूज़ करने के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है एक्सरसाइज। सुबह उठकर योगा करूँ, मैं योगा क्यों नहीं करती? आलस के कारण, आलस आ रहा है जी योगा नहीं करना। हाँ, पर ये ज़रूर देखती रहूँगी कि हाँ ब्लॉग देखती रहूँगी कि अच्छा ग्रीन टी पी लो, हाँ उसमें ना वो डालकर पानी में जीरा और अजवाइन डालकर उबाल लो पानी, वो पी लो, जल्दी से चर्बी कम हो जाएगी। ये हमारा ना फैक्ट है, ये हमारा माइंड है ऐसा सेट हुआ हुआ है। और दूसरे लोगों को पता है कि ये बंदा कहाँ जाके अटकेगा, बंदा खाने पीने में अटक जाएगा, एक्सरसाइज में नहीं अटक। कोई लिख देना कि हाँ तुम ये स्टेप कर लो तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा, कोई नहीं जल्दी पड़ेगा। कोई लिख देना तुम ये खा लो और तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा, बंदा फटाफट पढ़ने लग जाएगा। तो व्हाट इज़ दैट? ये तो ब्लॉग का मेन रीज़न है। प्रिवेंशन से ज़्यादा लोग क्या देखते हैं? सल्यूशन। तो प्रिवेंशन से ज़्यादा सल्यूशन डालो। सल्यूशन की वेट लूज़ करना है, यू वांट टू लूज़ योर वेट, देन ड्रिंक दिस एंड ड्रिंक दैट, फटाफट आ जाएगी दुनिया देखने के लिए। इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, do this yoga, do that yoga for 25 या for 6 month, तो कोई भी नहीं देखेगा जल्दी यार 6 मंथ किसके पास है, कौन बैठ के योगा करे, ये सीन आ जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं कि हाँ किस चीज़ पे हमने ध्यान देना है, स्टेप्स कि हमने अपने ब्लॉग को कैसे मतलब कि क्या हमने रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग के लिए हमें चाहिए क्या? अगर मैं ब्लॉग लिखने बैठूं तो ब्लॉग के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? ब्लॉग के लिए सबसे पहले तो आप बनाओगे अपनी वेबसाइट दैट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सीख लो, ब्लॉगिंग के साथ बनाओ। अब यहाँ से आया ना आंसर कि हाउ कैन यू अर्न द मनी। मैं कुछ नहीं बता रही जी, मुझे नहीं कोई लेना देना, आपने पैसे कैसे अर्न करने हैं मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें, मैंने कोई हल नहीं बताया आपको। बस मैंने आपको इतना बताया, ब्लॉग से आप पैसे अर्न कर सकते हो घर बैठे हुए, ठीक है। घर बैठे पैसे कमाने हैं, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉग, क्योंकि ये लोग कमा रहे हैं वहाँ से। तो उसके लिए मैं आपको ये सोल्यूशन बता रही हूँ कि पहले तो आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख लो। फिर उसके बाद वेबसाइट बनाने के साथ साथ वेबसाइट के लिए आप एक तो डोमेन खरीद लो और दूसरा आप होस्टिंग खरीद लो, ठीक है। डोमेन खरीदो, होस्टिंग खरीदो। डोमेन और होस्टिंग से क्या होगा? अच्छी कमाई होगी, है ना, ये क्या बोलोगे? डोमेन और होस्टिंग से अच्छी कमाई होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। डोमेन और होस्टिंग से क्या होता है कि मतलब हम एक एड्रेस रेज करते हैं। जैसे मेरा घर है, मेरा घर इस टाइम दिल्ली में हूँ मैं, तो दिल्ली में मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ, चाहे मतलब बिहारी कॉलोनी लगा लो, शादरा लगा लो, कहीं पर भी मैं रह रही हूँ, तो वो बिहारी कॉलोनी या शादरा इज़ व्हाट, दैट इज़ माय डोमेन, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो जगह खरीदी है, जो मेरी स्पेस है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, स्पेस इज़ वन ऑफ योर होस्टिंग। डोमेन मीन्स इट्स वन ऑफ योर एड्रेस। दो चीज़ें खरीदनी पड़ती है, एड्रेस भी खरीदना पड़ता है और स्पेस भी खरीदनी पड़ती है। जब तक प्रॉपर जगह ही नहीं खरीदोगे तो एड्रेस किस चीज़ का दोगे, कहाँ पर हो आप, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। एड्रेस के बिना जगह, जगह के बिना एड्रेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो होस्टिंग भी आपको चाहिए, डोमेन भी आपको चाहिए, वेबसाइट भी चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए एक ब्लॉग लिखने के लिए। ब्लॉग तभी आपका पूरा होगा अगर आप इसमें ये सब टूल्स होते हैं, ये टूल्स है, ये टूल नंबर 1, ये टूल नंबर 2 और ये तो सबसे बड़ा है ये तो हमारा ग्रैंड मदर टूल है ठीक है। ताकि अगर आपने ब्लॉग लिखना है तो सबसे बड़ा जो मेन टूल है जी वो वेबसाइट है। वेबसाइट के लिए क्या चाहिए? डोमेन चाहिए। वेबसाइट के लिए हमें होस्टिंग चाहिए, तो जाकर हम उस पर ब्लॉग अपने डेली के डाल सकते हैं। जो भी हम इधर उधर से सुनते हैं, गॉसिप करते हैं, कोई नया सोल्यूशन निकालते हैं, दैट यू कैन पुट अप ऑन योर ब्लॉग। और दुनिया बढ़ती भी है। कई बार ये चीज़ देखी है मैंने मेरे खुद की, जब मैं रात को सोई होती हूँ, सुबह गूगल पे इतने सारे ब्लॉग्स आए होते हैं, तो हम उसको पढ़ने बैठ जाते हैं। अच्छा ये हाल हो सकता है यार, किसी ने लिखा है तो चेक करके देख लेते हैं। यार मैंने ना कल गूगल पे पढ़ा था, अगर तुम ये चीज़ करोगे ना तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा। यार मैंने ना परसों गूगल पे पढ़ा था, उसने ये लिखा हुआ था, उससे ये बेनिफिट होगा, तो व्हाट इज़ दैट? वो ब्लॉग ही तो है, और क्या पढ़ रहे हो आप? कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं वो क्या आपको? वो ब्लॉग ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ये कुछ स्टेप्स हैं फॉर टू सेट अप योर टूल।
तो स्टेप क्या बन गए हमारे पास? स्टेप टू सेटअप योर सेटअप योर ब्लॉग। तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए टूल्स। टूल्स मीन्स कि यू नीड सम स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। एक तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, और उसके बाद आपको एक सिंगल प्लेस चाहिए, है ना, कि कुछ सिंगल सी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने ब्लॉग को डाल सको और आप इजीली सेट कर सको अपने ब्लॉग को। उसके अलावा आप अपनी साइट को क्रिएट कर सको। देखो, पैसे कमाने का सीधा सीधा सादा सिंपल तरीका है। कोई मतलब मैं आपको मतलब ये नहीं मैं कह रही कि हाँ इससे 100% श्योर है कि जी पैसे आएंगे आएंगे, ये कोई वो मैं आपको तांत्रिक मंत्र दे रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ कि ये रास्ता है कमाने का। कमाना कैसे है, रास्ते पे जाना। मैंने आपको सिर्फ धक्का लगाया, आप चलना ना चलना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो चाहे इस पे चाहे ना चलो, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। मैंने आपको वे बता दिया, मैंने आपको विजन बता दिए, मैंने आपको टूल बता दिए, मैंने आपको टिप्स बता दी, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। चलो ना चलो, पैसे अर्न करो ना करो, वो आपकी मर्जी कि आपने किस किस लाइन पे जाना है, वो अब आप चेक करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना बहुत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो नहीं भूल रहा ना मेरे चैनल को, भूलना भी मत गलती से, क्योंकि लाइक करोगे शेयर करोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग है इतनी बड़ी, और साथ साथ तो मैं हूँ भी प्रोग्रामर, आपको और ज़्यादा बेस्ट सिखाऊंगी, ठीक है। मल्टीटास्किंग हूँ तो मल्टीटास्किंग आपको भी सिखाऊंगी, लेकिन आप एक ही रास्ता चूज़ करो, जो आपका मन करे वो आप चूज़ करो। एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे ध्यान दो, और उसी जगह ध्यान देकर उसी जगह अपनी जॉब फाइंड आउट करो, ठीक है। तो एक लेक्चर मैं लूँगी, आपको बताऊँगी कि जो जो मैंने करा है। अब आपको मतलब मेरा तो यार शुरू से ना मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रही हूँ, और इसीलिए मैं एक जगह टिक नहीं पा रही। मेरे ना जो ये पैर के नीचे तिल होता है ना, कोई बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते होते थे कि पैर के नीचे तिल हो ना, वो एक जगह टिक नहीं पाता। और मुझे अब लगता है कि ये रियलिटी है, ये मेरे साथ हुआ है, ये फैक्ट है कि मतलब मेरा एक जगह टिकाई हुई नहीं कि एक कंपनी में आराम से काम कर लेती, मैं ध्यान से काम करती, तो वो चीज़ वैसा कुछ करा नहीं मैंने। तो मैंने अलग अलग जगह ही धक्के खाए हैं। तो धक्के खाने की वजह से आज ये है कि चलो यूट्यूबर हूँ, मल्टीटास्किंग हूँ, बहुत कुछ आता है। तो आज के टाइम पर मुझे मल्टीटास्किंग काम ही मिलता है घर बैठे। मतलब ये कह सकते हो कि इट्स मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जिसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, तो उसको हम डिजिटल मार्केटर ही कहते हैं। तो वही हाल मेरे साथ है कि ये नहीं है कि एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है जी, यही काम आता है, यही काम करूँगी और इसी से पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई ऐसा है। पाइथन पढ़ा रही होती हूँ तो उधर से एक तरफ पाइथन में पढ़ा रही हूँ, दूसरी तरफ से पाइथन का ही मेरे पास टास्क आ जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट आ जाते हैं, मैडम हमें भी पढ़ा दो। तो एक दिन में मुझे ऐसे ऐसे लेक्चर लेने पड़ते हैं, आप मानोगे नहीं। एक तरफ मैं एसईओ करवा रही हूँ, तो एक तरफ पाइथन का बच्चा बैठा होता है, एक तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिकल का बच्चा बैठा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। तो वो चीज़ क्या होती है कि दैट आर द मल्टीपल टास्किंग, उस चीज़ में आ जाता है, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है कि हाँ अगर आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स पता है, बहुत सारी आपको नॉलेज है, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ द यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट। ये बेनिफिट होता है इन चीज़ों का, ठीक है। बट आपको मैं यही फोकस करने के लिए बोलूँगी कि आप एक जगह ही ध्यान दो। जिस पे भी जाओ, वेब डेवलपमेंट पे जाओ, वर्डप्रेस डेवलपर पे जाओ, कहाँ भी जाओ, आप एक जगह ध्यान दो, जो आपका मन करे एक जगह पे फोकस करो, ध्यान लगाओ, शांति से पढ़ो करो और अच्छा कमाओ, ठीक है। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।